नमस्कार दोस्तों, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन के अंदर जुड़े हैं, उन्होंने ये बताया है कि फ्री ट्रेड एसोसिएशन भारत के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा अगले 15 सालों के अंदर और ये फाइनलाइज हो चुका है, कुछ दिन में रिलीज होने वाला है। अब भारत इसके लिए क्या करेगा, वो लोग हमको मार्केट एक्सेस देंगे कि नहीं, उनके मार्केट एक्सेस से हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो दोस्तों आप लोग के पास में एक बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अब ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी पढ़ा रहे हैं। करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर दिल्ली में और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। आप चाहते हो तो बिल्कुल से हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो। अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ो तो वहां पर ये कोड यूज करना, उसके बाद आपको लोगों को 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर जो है वो 11 मार्च तक अवेलेबल है। इसके अलावा अब आप कहोगे सर क्यों जुड़े, क्या फायदा है इन कोर्सेस का। सबसे पहले तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर सबसे कम कॉस्ट पे और सबसे बेहतरीन क्वालिटी के कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो रिलायबल है। तो आप बिल्कुल से यहां पर जुड़ सकते हो। कौन कौन सी बैचेस सर अवेलेबल है? 2025-26 के बच्चों के लिए फाउंडेशनल कोर्स अवेलेबल है। 2024 के बच्चों के लिए हम लोगों के पास में प्रीलिम्स और सीसेट का क्रैश कोर्स चल रहा है, कैप्सूल कोर्सेज चल रहे हैं और साथ में मेंस गाइडेंस प्रोग्राम और ऑप्शनल के कोर्सेज भी हैं। अगर आप चाहते हो तो इनके अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। जिन कंट्रियों की मैं बात कर रहा हूं वो यूरोपियन यूनियन नहीं है, पहले तो क्लियर कर दूं। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसके अंदर नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टीन, स्विट्जरलैंड है। 1960 के अंदर इन्होंने ये संस्था बनाई थी जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर और इनका मेन एम है फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। ये आपस में भी फ्री ट्रेड करते हैं और दूसरे देशों के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो करते हैं। हालांकि इनकी दुश्मनी नहीं है यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन के साथ में इनके कोर्डियल रिलेशन है। अब ये जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, ये फ्री ट्रेड एसोसिएशन दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक है। क्यों? इनकी आबादी कम है इसलिए आपको हाईएस्ट जीडीपी में नहीं मिलेगी, बट पर कैपिटा वेल्थ इनका वन ऑफ द हाईएस्ट है, कॉम्पिटेटिवनेस ज्यादा है, इनोवेशन काफी ज्यादा है, हेल्थ अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, साथ में फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। जिन सेगमेंट की मैंने बात करी ना, इनके अंदर भारत और चाइना भी वन ऑफ द टॉप कंट्रियों में से एक है, खास रूप से चाइना। अब यहां पर जब हम लोगों का इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो दोनों कंट्रियों के द्वारा एक दूसरे को मार्केट एक्सेस दिया जाएगा। हालांकि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन को मेरे को कंट्री नहीं कहना चाहिए, वो एक कंप्लीट एसोसिएशन है, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहां पर कंट्री शब्द यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन भारत को मार्केट एक्सेस देगा, बदले में भारत उनको मार्केट एक्सेस देगा, पर भारत को उनके मार्केट एक्सेस से ऐसा कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। इसलिए यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ में भारत ने यह भी बात भी की है कि आप लोग भारत के अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्ट करोगे। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो प्रोविडेंट फंड है, जैसे भारत में होता है ना, भारत में प्रोविडेंट फंड क्या होता है, हम लोगों के पास में जो पैसे होते हैं, एम्प्लॉय के पास में उनका एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है जिसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। फिर ईपीएफओ उस पैसे को मार्केट के अंदर अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट करती है ताकि अच्छा रिटर्न आ पाए और फिर वो पैसा वापस से लोगों को रिटर्न कर दिया जाता है। वैसे ही सोवरेन वेल्थ फंड आता है। सरकार के पास में जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, चाहे वो बैंक हो, सरकारी कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनके पास में जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो सोवरेन वेल्थ फंड के अंदर चले जाता है और ये सोवरेन वेल्थ फंड फिर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है। वहां से जो पैसा बनता है वो भी फिर फंड के अंदर आता है, गवर्नमेंट का पैसा जो है बढ़ता रहता है। वैसे ही यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के अंदर भी वहां पर ही प्रोविडेंट फंड है, वहां पर भी सोवरेन वेल्थ फंड है जिसके अंदर लोगों का और सरकार का पैसा है और इस पैसे को ये दुनिया भर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसे बढ़े। ऐसी कंडीशन में जब भारत बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है तो इनको भी भारत के अंदर इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्होंने भी कहा कि हाँ हम इन्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद
$100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगले 15 सालों के अंदर फूड, फार्मा, इंजीनियरिंग और केमिकल सेक्टर के अंदर होने वाला है। इससे भारत को क्या फायदा होगा? देखो, ये जितने भी सेगमेंट है, ये ऐसे सेगमेंट है जो लेबर इंटेंसिव है। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर 10 मिलियन नई जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी। इतना ही नहीं, यहां पर एक और बेनिफिट ये प्राप्त होगा कि ये जितने भी सेगमेंट है, इसके अंदर भारत स्विट्जरलैंड और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ में कंपटीशन में नहीं है, हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब वो एक सामान बनाते हैं, हम दूसरा सामान बनाते हैं, या फिर उनके सामान का यूज करके हम फिनिश गुड बनाते हैं। ऐसी कंडीशन में उनको मार्केट एक्सेस देने में हमको कोई भी समस्या नहीं है। वो जॉइंट वेंचर भारत के अंदर खोले, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो कंपटीशन में किसके साथ में? वो चाइना के साथ में, क्योंकि और दूसरा, चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं इन सारे सेगमेंट्स में, खास रूप से मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर। भारत के अंदर भारी मात्रा में मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो चाइना से आते हैं, और ये जो चाइना से आ रहे मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, ये सस्ते होते हैं, खराब क्वालिटी के होते हैं। क्योंकि सस्ते होते हैं इस कारण से ज्यादा बिकते हैं। अब आप सोचो कि अगर मैं कहूं कि मेडिकल इक्विपमेंट है, तो आप खुद कहोगे यार पैसा मत देखो, अच्छी क्वालिटी, अच्छे स्टैंडर्ड के होने चाहिए। अच्छे स्टैंडर्ड के किसके पास है? स्विट्जरलैंड के पास। स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी क्वालिटी के मेडिकल इक्विपमेंट देता है, पर दिक्कत यह है कि भारत में आते आते ये महंगे हो जाते हैं। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा? एक तरफ तो चाइना के ऊपर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लगा रहे हैं, जिसके कारण से चाइना के सामान भारत के मार्केट के अंदर आके महंगे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड, जिसके ऊपर अभी लगभग 18% तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी भारत की तरफ से, अब ये कस्टम ड्यूटी दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट है भारत की। ये 18% की कस्टम ड्यूटी अचानक से हट जाएगी। ऐसी कंडीशन में भारत के मार्केट के अंदर स्विट्जरलैंड के मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में चाइना के ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी कम हो पाएगी। हालांकि स्विट्जरलैंड से जो हमारा व्यापार है वो पॉजिटिव नहीं है, हमारा नेगेटिव ही है। मतलब अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो भारत $15 बिलियन का इंपोर्ट करता है स्विट्जरलैंड से, और एक्सपोर्ट जो है वो केवल $1 बिलियन का। ऐसी कंडीशन में लगभग $14 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ में। ये अपने आप में एक काफी घातक चीज है, बट चाइना पे डिपेंडेंसी होने से अच्छा है कि हम स्विट्जरलैंड के ऊपर डिपेंडेंसी रखें, क्योंकि स्विट्जरलैंड के साथ में हमारे कोई होस्टाइल रिलेशन नहीं है, चाइना के साथ में। ठीक है, वही दूसरी तरफ मैं मार्केट एक्सेस की इतनी बात क्यों नहीं कर रहा हूं कि भाई उनका मार्केट एक्सेस मिल जाएगा तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उनका मार्केट एक्सेस मिलना भारत के लिए बहुत खुशी की बात है नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? 1 जनवरी 2024 को जितने भी गुड्स हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, दुनिया भर की इंडस्ट्री के, दुनिया भर की कंट्रियों के, उन पे से इन्होंने ड्यूटी हटा ही दी है। मतलब ऑलरेडी जो सामान भारत का स्विट्जरलैंड में जा रहा है उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगती है। ऐसी कंडीशन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव आ नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ये इंक्लूड ही नहीं करना, क्योंकि इनको है क्वालिटी स्टैंडर्ड का इशू, जिस कारण से ये अमेरिका के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे भोजन की वजह से। तो भारत से तो क्या ही करेंगे, इस कारण से वो भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एग्रीकल्चर वाले पार्ट को नहीं जोड़ रहे हैं, बट गुड्स को जोड़ा जा रहा है। हालांकि जो गुड्स को जोड़ा जा रहा है उसके अंदर हम लोगों को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी दुनिया भर की इंडस्ट्री के लिए, दुनिया भर की कंपनियों के लिए 0% है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो वो चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके कारण से मार्केट एक्सेस से तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट उनका जो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आएगा उससे भारी मात्रा में बेनिफिट भारत को होने वाला है। चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम होने वाली है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो मैंने आपको बताया है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो। कोड आपको ये यूज करना है, 11 मार्च तक ऑफर अवेलेबल है, 40% तक का डिस्काउंट जो है वो आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको पता लग जाएगा हमारा सेंटर किस तरीके से दिखता है। आवाज कम है क्या?